शून्य। समय कैसे गुजर गया। आज काकी का पोता बाहर दूसरे देश में नौकरी के लिए जा रहा था। इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस से ही उसका सिलेक्शन हो गया था। अच्छा खासा पैकेज मिला था, जो एक मध्यवर्गीय परिवार का सपना होता है। काकी स्कूल में टीचर थी। व्यक्तित्व से रौबदार लगती थी। पहले काकी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। काकी सभी भाई बहनों में बड़ी थी। पिता की परचून की दुकान थी। दुकान ठीक ठाक चलती थी। वैसे तो काकी के पिता पहाड़ की तरफ के थे, पर वो काम की तलाश में शहर आ गए थे और यहीं उन्होंने अपनी जीविका का कार्य शुरू कर दिया। अब तो उन्हें इस शहर में सालों हो गए थे। काकी के पिता ने अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया और ना लड़का लड़की में कभी फर्क किया। 18-19 साल के होते ही काकी के पिता ने उसका विवाह अपने ही जैसे एक व्यापारी के बेटे से तय कर दिया। बेटा इकलौता था। विवाह के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। काकी के पति पिता के साथ दुकान पर हाथ भी बटाते थे, पर काकी और उनके पिता को मालूम नहीं चला कि काकी के पति को शराब की लत थी। जब तक काकी के ससुर जिंदा थे, तब तक बात संभली रही। इसी बीच काकी 2 बेटों की मां भी बन गई। काकी की सास भी बहुत तेज तर्रार महिला थी, पर वो ससुर के सामने ज्यादा नहीं बोल पाती थी। जब बड़ा बेटा 3 साल और छोटा बेटा 1 साल का था, काकी के ससुर की बीमारी से मृत्यु हो गई। अब दुकान के मालिक उनके पति हो गए। शराब की लत के कारण कभी वो दुकान पर बैठते और कभी नहीं। शराब की लत भी बढ़ गई। मना करने पर वो काकी पर हाथ उठाने लगे। सास भी अपने बेटे का ही साथ देती। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। काकी ने भी अपने मायके में कुछ नहीं कहा और सहती रही। एक दिन काकी के पिता को पता चला, तो वो काकी को अपने साथ वापस ले गए। सास ने काकी के बच्चों को उनके साथ जाने नहीं दिया। काकी रोती रही, पर काकी फिर ससुराल वापस नहीं आई। काकी के माता पिता को उनके भविष्य की चिंता होने लगी। पीछे और भाई बहनें भी थे। उन दिनों 12वीं के बाद बीटीसी हो जाती थी। काकी के पिता ने कह सुनकर उनका एडमिशन करवा दिया। काकी का मन बच्चों के लिए कलसता रहता, पर वो मिल नहीं सकती थी। कोर्स करने के बाद काकी के पिता ने कह सुनकर एक प्राइमरी स्कूल में उनकी नौकरी लगवा दी और काकी को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। मां बाप को चिंता होने लगी। एक अनजान शहर में वो अकेले कैसे रहेगी। फिर यह तय हुआ कि काकी के साथ उनकी छोटी बहन रहेगी। पिता ने दूसरे शहर में मकान देखकर उनके रहने का इंतजाम कर दिया। काकी अपने जीवन की इस यात्रा के लिए अपने को तैयार करने लगी। अकेली औरत, और वो भी ससुराल से छोड़ी हुई। सबकी अच्छी बुरी नजरों का सामना करना बड़ा मुश्किल था। धीरे धीरे काकी ने इन सब का सामना करना और किसको कैसे जवाब देना है सीख लिया। अतिरिक्त आमदनी के लिए अब वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। बच्चे उससे डरते भी थे। माता पिता भी जो बच्चे ढीठ किस्म के होते थे, उनके पास पढ़ने के लिए भेज देते थे। उधर ससुराल में उसकी सास अब नहीं रही। पति के हाल उसी तरह रहे। जैसे तैसे बेटों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, पर बच्चों की संगत खराब हो गई और दुकानदारी भी कम हो गई। पति भी बीमार रहने लगे। एक दिन किसी ने काकी को सूचना दी
कि उनके पति नहीं रहे, जिसे वो सालों पहले छोड़ आई थी। उनके लिए कैसा शोक करना। पर आज भी कहीं ना कहीं उनका मन अपने बेटों के लिए व्याकुल रहता था। कहते हैं ना, पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। काकी ने उनकी खोज खबर की और उन्हें अपने पास बुला लिया और जैसे तैसे उनकी शादी भी करवा दी। कुछ साल काकी ने बहू बेटे का सुख देखा, पोता भी हुआ, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। बहू और बेटे की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब काकी के ऊपर पोते की जिम्मेदारी भी आ गई। छोटा बेटा भी किसी साधु के साथ हो लिया, फिर लौटा ही नहीं। अब काकी का सारा समय और ध्यान पोते की परवरिश में लग गया। काकी के मार्गदर्शन व अनुशासन में उसने इंजीनियरिंग कर ली। आज उसकी फ्लाइट थी और काकी फिर अकेलेपन के साथ रास्ते पर खड़ी थी।